हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इस मेजरमेंट के साथ 15 इंच ब्लाउज़ की लेंथ है, चेस्ट 32 इंच, कमर यहाँ पे 28 इंच, शोल्डर 14 इंच, 2 इंच कम करके 12 इंच, आर्म होल 12 इंच। स्लीव लेंथ लेंगे तो स्लीव की लेंथ है यहाँ पे 11.5 इंच, बॉटम यहाँ पे 5.5 इंच, नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, फ्रंट नेक डीप 5.5 इंच, बैक नेक डीप 11 इंच। फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और बैक पार्ट की पहले हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने से पहले यहाँ पे हमें आधा इंच पे मार्क करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ब्लाउज़ लेंथ यहाँ पे लेंगे तो ब्लाउज़ लेंथ 15 इंच हमारी रेडी थी। 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड करना है। 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर यहाँ पे 14 इंच शोल्डर हो, उसमें 2 इंच कम करके 12 इंच का आधा यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल में 14 इंच थे, उसमें भी 2 इंच कम करके 12 इंच का आधा यहाँ पे 6 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से अब चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट 32 इंच चेस्ट हो, उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की मार्किंग करेंगे। कमर यहाँ पे 28 इंच कमर हो तो उसका चौथा हिस्सा 7 इंच होता है, तो 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 1 इंच टक्स के लिए ऐड कर लेंगे। इस लाइन को हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 2 इंच भी हम ले सकते हैं। इस लाइन को भी हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप देने के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम शेप दे देंगे। इस तरह से अब हम नेक की चौड़ाई ले लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पे हमारी 2.5 इंच नेक की चौड़ाई थी, तो 2.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। नेक डीप यहाँ पे हमारा 11 इंच था, तो हम 11 इंच पे नेक डीप का मार्किंग कर लेंगे। नीचे की ओर यहाँ पे हम चौड़ाई 3 इंच लेंगे। इस लाइन को मिला लेंगे। अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद ही करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 2 फोल्ड कापड़ मैंने ले लिया है। यहाँ पे हम हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पे आधा इंच पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को इस तरह से इस लाइन की इस पार रख के हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट में मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की यहाँ पे चौड़ाई हमारी 2.5 इंच थी, 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। और नेक की डीप यहाँ पे हमारी 5.5 इंच थी, तो 5.5 इंच पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पे हम 2.5 इंच ही लेंगे। इसमें भी हम राउंड शेप दे देंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देने के लिए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल की शेप यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करके देनी होती है, इसलिए हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें नीचे की ओर 1 इंच पे मार्क कर लेना है और ऊपर यहाँ पे हमें आधा इंच पे मार्क कर लेना है। इस लाइन को हमें मिला लेना है। अब यहाँ पे हम ऊपर से चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। 9.5 इंच पे चेस्ट की मार्किंग आती है, ऊपर से आधा इंच शोल्डर में जाएगा, इसके लिए 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। 10 इंच के मार्क के सामने यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और शोल्डर में यहाँ पे हम आधा इंच कम कर लेंगे। नीचे कमर की ओर यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हम सभी मार्क को इस तरह से मिला लेंगे, प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अब यहाँ पे टक्स के लिए हमने 1 इंच लिया था, इसके लिए हमें दोनों साइड आधा आधा इंच इस तरह से मार्क कर लेना है ऊपर की ओर। यहाँ पे हम टक्स की लेंथ 4.5 इंच लेंगे। दोनों लाइन को हमें यहाँ पे मिला लेना है। इस तरह से हम टक्स में सिलाई ले लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फिर हम यहाँ पे टक्स की सिलाई ले लेंगे। यहाँ पे हमें इस पार्ट को कटिंग नहीं करना, इस तरह से हम सिलाई ले लेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट में गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे। स्लीव की लेंथ यहाँ पे 11.5 इंच हमारी रेडी थी, 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट को मैंने ले लिया है। शोल्डर की ओर यहाँ पे हमें सिलाई जितने कापड़ को इस तरह से बाहर की ओर रख लेना है। इस तरह से हम स्लीव की चौड़ाई को माप लेंगे। अब यहाँ पे मेजरमेंट से भी हम स्लीव की चौड़ाई को नाप लेंगे, तो हमें 8.5 इंच स्लीव की चौड़ाई है और यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम स्लीव का शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए भी यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे बॉटम का मार्किंग कर लेंगे। बॉटम यहाँ पे हमारे रेडी 5.5 इंच थी, 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है, इसलिए हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को भी हम मिला लेंगे। इस तरह से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे हमें 2 पार्ट में ही इस तरह से कटिंग करना है। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा स्लीव का भी कटिंग हो गया है। इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।